है। अतुल जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो बात विवेक बिंद्रा ने कही, क्या क्या कांग्रेस इस बात को कैलकुलेट कर रही है, कांग्रेस इस बात को दिमाग में रख रही है कि जो भी कुछ होगा उससे कहीं ना कहीं भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी निशाना लगेगा अंतर्राष्ट्रीय जगत में? क्या इस रिस्क को कांग्रेस समझती है? क्योंकि कांग्रेस ही सबसे जिम्मेदार पार्टी है जहां तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है उस पर। देखिए, कांग्रेस के लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है। अभी मैं आपको बताता हूं पावर इक्विपमेंट के बारे में। पावर इक्विपमेंट के लिए एक कंपनी दुबई में बनाई जाती है, कंपनी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान की अदानी की कंपनी दुबई में, जो विनोद अदानी इनके भाई बैठे, उनको ऑर्डर देती है। वो 2 रुपए की पावर इक्विपमेंट जो है वो 10 रुपए में खरीदता है चाइना से, और सीधे डिलीवरी मिलती है हिंदुस्तान से। तो पहले दिन 8 रुपया जो है वो नुकसान है। और किसको नुकसान है? वो देश की जनता के पैसे को नुकसान है। अभी 2 रुपए की चीज जो है उसे 10 रुपए का लगाया है। तो मैंने पहले ही कहा कि बिजली का बिल उससे महंगा होगा, क्योंकि इक्विपमेंट पे ज्यादा पैसे लगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने बढ़ा दिया है तो ज्यादा लगेगा। तो मैं उन गिद्धों को, उन चमचों को और उन चाटुकारों को बताना चाहता हूं कि हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, देश की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को समझते हैं और शेयर मार्केट को भी अच्छे से समझते हैं। और जो गिद्ध, चाटुकार और चमचों जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे देशद्रोहियों को नकाब उनका खोलना भी हम समझते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े मोटिवेटर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो। हमारे नाते पोते भी इनका टैरिफ भरते रहेंगे। इतना लूटमार जो है वो लूटमार हुई है इस देश की और इस देश के जनता की। केवल एलआईसी और एसबीआई की बात नहीं है, हर बात से लूटा जा रहा है और शेयर कंपनियां बनाई गई। मैं आपको बताता हूं इसकी कितनी कंपनियां हैं। पर एक बात बताइए अतुल लोंढी जी, एक दिन में थोड़ी खड़ी हो गई अटानी। 80 के दशक से व्यापार कर रही है, तब तो आप ही की सरकारें हुआ करती थी ना। अरे भैया, ऐसा है ना, सुनिए ना, तो यही तो 2014 के बाद और विशेषकर 2019 से 2022 तक 3 साल में इनका वैल्यूएशन 2004 से 2014 तक आप लोगों ने भी तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अडानी को। दिए या नहीं दिए बता दीजिए भैया। सुनिए ना, आप बिंद्रा को इतना अच्छे से उनका भाषण सुन रहे थे, थोड़ी सी हमारी सच्चाई तो सुन लो। बोलिए ना, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं। 36,000 करोड़ की कंपनी जाके 15 लाख करोड़ के ऊपर 3 साल में बन जाती है, तो उसका कोई तो जवाबदेही होगी ना। अब बात सुने ना, 7 लिस्टेड कंपनीज, 600 सब्सिडरीज और बहुत सारी शेल कंपनीज जो बनती है मॉरिशस में और केमन आइलैंड में, और ये टैक्स हेवंस में इनकी कंपनी रजिस्टर होती है। इतना बड़ा आदमी इतना पैसा कमाता है, लेकिन टैक्स पेयर के पहले 10 में नहीं है, हिंदुस्तान को टैक्स देने में पहले 10 में नहीं है। अभी मुझे एक बात बताइए, यहां से पैसा जो है वो जो ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन करके जो पैसा आता है, वो पैसा मॉरिशस में जाता है, केमन आइलैंड में जाता है, शेल कंपनियों में वहां पैसा दिया जाता है। वो शेल कंपनियां लिस्टेड कंपनी में पैसे भरती है और शेयर्स को जो है बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जब शेयर्स बढ़ने लगते हैं तो कुछ आम इन्वेस्टर भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एलआईसी आती है, 6% एक्सपोजर है। मिस्टर बिंद्रा अगर होते यहाँ पे तो उनको बताता मैं कैसे होता है, जयचंद कौन है, हिंदुस्तान के सामने बताता उनको मैं। 6% का एक्सपोजर है बैंकों का और एलआईसी का, और 75% के ऊपर कोई भी कंपनी का ओनर अपने पास 75% के ऊपर शेयर रख नहीं सकता। हिंदुस्तान में इनके 73 पॉइंट समथिंग शेयर है, लेकिन 12% शेयर इनके भाई के नाम से अलग अलग कंपनी में देश के बाहर है। 87% इनके पास है। पूरा का पूरा घपला जो है उसकी चर्चा जेपीसी के सामने या जो जज है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके सामने इंक्वायरी लगाई है, सारा दूध का दूध सामने आ जाएगा। अगर हम गलत निकलते हैं तो हम बोलेंगे एक हिंडनबर्ग नाम की कंपनी बाहर से हमको चैलेंज करती है, और अगर देश पे हमला है तो फिर डरते क्यों हो, चूहे जैसे भागते क्यों हो? जाओ उनको चैलेंज करो, अमेरिका में जाके उनको हराओ और बताओ देश को कि हम सही मायने में व्यापारी हैं। ठीक है, मैं